अब किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ। लेकिन अभी मेरे को किसी एक साथी का फोन आया है कि तकरीबन हमने, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, 1.5 से 2 साल पहले किसी एक लड़के ने विदेश से, यहीं पर शायद वो रहता था, उसने विदेश जाना था, उसने मेरे को धमकी दी थी और हमने वो प्रूफ समेत पुलिस में शिकायत दी थी। वो भी तरावड़ी नीलोखेड़ी के इन्हीं के शायद परिवार के वो लोग बताए जा रहे हैं, जो भी किसी ने बताया है, और हमने उनको माफ कर दिया था। उनके बड़े बुजुर्ग हमारे पास आए थे, हमने उनको माफ कर दिया था। अभी किसी साथी का फोन आया है कि इन्हीं के परिवार के वो थे, तो हो सकता है कि शायद उस चीज की वो रंजिश लेकर बैठे हों, जबकि हमने भी माफ कर दिया। लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए कि आप लोग बच्चों का साथ दे रहे हो। आप बड़े बुजुर्ग जो है हिमांशु और मुकुल, जो आज तक कभी किसी से सामने करके भी आवाज नहीं करते हैं, उनके ऊपर हमला बोल दिया, जानलेवा हमला कर दिया, तो मैंने बीच बचाव किया, नहीं तो उन पर जानलेवा हमला करते तो उनको बुरी तरह से मार देते। तो पहचान हो पाई अब तक किसी की? पहचान सभी कम से कम 10 लोगों ने वीडियो बनाई है, और 10 के 10 वीडियो में साफ तौर पर वो मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, साफ तौर पर मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 10 की 10 वीडियो में हम बीच बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम सिर्फ बीच बचाव कर रहे हैं, हमने किसी पे एक बार भी हाथ नहीं उठाया। अगर हमने भी हाथ उठाया होता तो हमारा भी किसी वीडियो पे आता जरूर। हम सिर्फ बीच बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ हम ये चाह रहे हैं कि ऐसे समाज के जो असामाजिक तत्व हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई पुलिस प्रशासन को जरूर करनी चाहिए। हमारी पुलिस अधिकारियों से सिर्फ यही अपील है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के पत्रकार थे और हमले के बाद उनका फ़ोन छीन लिया गया, और फ़ोन छीनने के बाद जो गुंडे थे वो भाग भी गए, और पुलिस कर्मचारियों के साथ भी धक्का मुक्की वहाँ पर हुई है। एनडीआरआई के अंदर पशु मेला चल रहा था आज जी सर, आईडी थोड़ा सा नीचे जी। तो वहाँ पे मीडिया के कुछ साथी, जिनमें श्री हिमांशु नारंग और कमल मिड्डा जी गए हुए थे जी। तो वहाँ पे इनकी किसी बात पे पब्लिक के साथ बहस हो गई। तो पत्रकारों को वहाँ के कुछ आदमी हैं, उन्होंने उनका हाथापाई की, उनको पीटा जी जी। कंप्लेंट दे दी है, हिमांशु नारंग की तरफ से कंप्लेंट आई है मेरे पास। इस पे हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, कुछ वीडियोस भी आए हैं सामने, वीडियोस भी है, पत्रकारों ने भी दी है, और जो मौके पे हमारी ईआरवी गई थी उसने भी खींची थी वीडियो, उनकी बनाई थी जी। तो वो भी कब्जा पुलिस में लेके उसके बाद मुकदमा दर्ज। सर, ईआरवी में पलविंदर सिंह थे एएसआई, उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई है जो वीडियो में इस दिखाई बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन प्रविंदर मुझसे मिला नहीं है अभी तक। जी। उसके बाद तो मेडिकल भी कुछ दिया है सर आपको? जैसे वो दिखाई दे रहे हैं उसमें लाठी डंडे मारते हुए, हाँ जी, हाँ जी। तो ये सारी चीजें बरामद की गई हैं? सब बरामद की जाएंगी अभी। अभी कंप्लेंट आई है, इसके ऊपर कानूनी। कितने आरोपी दिखाई दे रहे हैं सर वीडियो के अंदर? आरोपी तो 4-5 थे उसके अंदर, लेकिन कंप्लेंट के अंदर पर्टिकुलर किसी बंदे का नाम नहीं है, और ना ही ये संख्या देर की भी कितने आदमी थे। तो कोई रंजिशन वाला मामला तो नहीं है, ये अचानक हुई? ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर, बाद तो प्रबंधन के खिलाफ भी कुछ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं उनको अंदर एंट्री दी गई। बिल्कुल जी, वो एनडीआरआई के खिलाफ तो क्या कार्रवाई, वो तो अपना किसान थे, किसान गए हुए थे वहाँ पे, किसान पे झगड़े हो गए। लेकिन लाठी डंडे लेके बचाव नहीं किया, बीच बचाव कोई नहीं, वो भी करेंगे जी। सर, जो मोबाइल फोन भी छीना गया है पत्रकारों का, इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये गलत बात तो है ये भाई। किसी पत्रकारिता के अंदर किसी का अगर फोन ही छीन लिया आपने या कैमरा छीन लिया, इससे बड़ी बात क्या है? जी, तो एफआईआर दर्ज की जाएगी सर? एफआईआर दर्ज कर रहे हैं सर। मारपीट किन किन के ऊपर हुई है? एक तो हिमांशु नारंग, कमल मिड्डा और एक है जी मुकुल, 3 की वो है। एफआईआर किसी की पहचान हो पाई है अभी तक किसी की? एक राम सिंह नाम का आदमी का नाम आया सामने अभी। तो उसके साथ ही थे सर सारे ये? हाँ जी, उसके साथ उसके मेडिकल हो गए सर? मेडिकल। कहाँ का रहने वाला राम सिंह सर? तरावड़ी का बता रहे हैं जी, मेरे को तो अभी कंफर्म नहीं है। तो आप देख सकते हैं वो राम। असल में ये मानसिक वृत्ति का दोष है, जो आदमी की ना जो मानसिक वृत्ति होती है ना, कि पत्रकारों के खिलाफ मैं ऐसे कर दूंगा, मेरी कवरेज नहीं होनी चाहिए, या मेरा कोई इंटेंशनली कोई पैसे का मामला ऐसा हो सकता है कि जैसे उनका कोई इनाम निकलना और उसकी कोई पोल खुलनी हो और वो पोल ना खोल दें पत्रकार, उसके खिलाफ होके उसकी वृत्ति को लग के कुछ लोग गुंडा प्रवृत्ति से कि सेंसिटिव लोगों को बिना बात पे छेड़ा जाए, उस तरह से है। पुलिस कार्रवाई कर रही है और पुलिस ने पूरा कोऑपरेट किया है, ये बहुत खुशी की बात है। तीसरी बात ये है कि सब पत्रकार इस मामले में इकट्ठे हैं, संगठनों से अलग भी वैसे भी इकट्ठे हैं, और मुझे लगता है कि इसमें कार्रवाई सख्त से सख्त होगी, और पुलिस ने आश्वासन दिया। लेकिन ऐसी वृत्ति के लोगों को मुझे लगता है कि ऐसे लोग वृत्ति के लोगों को पीटा भी जाना चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए, ताकि ये लोग, इनको लगे कि दोबारा से मीडिया पे हाथ नहीं उठाएंगे। और ये बहुत गलत किया है। ऐसा नहीं है कि पत्रकारों के पास सिर्फ कलम होती है या सिर्फ सोशल मीडिया या टीवी होता है, उनके पास हाथ पैर भी होते हैं और वो पीछे बैकग्राउंड भी अच्छे रखते हैं। ये अकसर जी, सबसे पहले आप सभी पत्रकार भाइयों का धन्यवाद। लेकिन हम इतना जरूर बताना चाहेंगे कि किसी की भी गलती नहीं थी, 1% हमारे किसी पत्रकार साथी की गलती नहीं थी। लेकिन बहुत ही एक ऐसा आज हमने देखा कि 2 पत्रकारों पर जो बिल्कुल कैमरे के साथ थे, निहत्थे थे, कोई उनके पास कोई हथियार नहीं था, कुछ नहीं था,
20 से 25 लोग लाठी डंडों के साथ उनको पीट रहे हैं एनडीआरआई में। एनडीआरआई संस्थान की भी जिम्मेवारी बनती थी कि उनके सुरक्षा कर्मचारी वहाँ से नदारत थे। दूसरा, हम जब कभी भी कहीं कवरेज करने जाते हैं, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं को खून से लथपथ होता है, हम उसकी सहायता करते हैं। लेकिन इंसानियत मर चुकी है। 50 कम से कम 100-150 लोग वहाँ पर खड़े हैं, वो देख रहे हैं, जानते हैं हमें, लेकिन किसी ने बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। सुरक्षाकर्मी ने भी कुछ नहीं कर पाए। 2-3 पुलिस कर्मचारी जो डायल 112 के थे वो भी बीच बचाव करते रहे, उन पर भी जो है 1-2 पर हाथ उन्होंने साफ किया। लेकिन मैं अकेला था। इन दोनों पत्रकार साथियों को आपने वीडियो में देखा होगा, मैं बचाने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ, उनको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो ऊपर कूद कर जो है वो मेरे ऊपर भी हाथ उठा रहे हैं। जब किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं थी, रंजिश नहीं थी, तो कम से कम ऐसे बुजुर्ग जो खासतौर पर 50-50 साल के, 55-55 साल के उनके साथ लोग हैं, वो तक हाथ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। उनको अपने बच्चों को रोकना चाहिए था। तभी ऐसे जो बच्चे हैं वो गलत रास्ते पर जाते हैं, वो क्राइम करते हैं, वो मर्डर करते हैं, मारपीट करते हैं। अगर हम बड़े ही अगर उनको शह देंगे तो वो तभी गलत रास्ते पे जाते हैं। हमें मजबूरी में थाने में आना पड़ा क्योंकि उन्होंने हद पार कर दी थी। अगर बात गाली गलौज तक रह जाती तो हम फिर भी माफ कर देते, लेकिन उन्होंने किस तरह से जानलेवा हमला किया। एक आदमी तो लठ लेकर आया जिसके आगे एक बर्छी लगी हुई थी, वो हिमांशु को मारने लगा। हमने बीच बचाव किया। नारसिंह संधू वहां पर जो है किसान नेता खड़े थे, उन्होंने बीच बचाव किया। परविंदर थे वहां पर डायल 112 से, उन्होंने बीच बचाव किया। अगर हम बीच बचाव ना करते तो हमारे 2 में से 1 पत्रकार को काफी ज्यादा बुरी तरह से वो मार देते। हमारी अभी भी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम अभी भी उनके परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं जो उनका साथ दे रहे थे, उनसे पूछना चाहेंगे कि भाई ऐसा पत्रकारों ने क्या कर दिया था जो आप उन पर जानलेवा हमला कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। फोन हमारा एक वीवो का फोन था जिसमें सिम नहीं था, ऑफिस का फोन था जिस पर हम वीडियो बनाते हैं। एक सफेद कमीज वाला जो लड़का जिससे सबसे पहले झगड़ा हुआ, वो फोन खींचकर वहां से चला गया। बाद में जब हिमांशु से पूछा कि उसने कहा उसी ने फोन खींच लिया था, लेकिन अभी तक वो फोन भी पता नहीं चल पाया। लेकिन सिर्फ उन बड़े बुजुर्गों से हमारी सिर्फ अपील है कि भाई आप लोग शह ना दो ऐसे बच्चों को। उल्टा आप हाथ उठा रहे हो, पत्रकारों पर आप हाथ उठा रहे हो, कोई गलती नहीं है। जब मैं वहां पर गया तो मैंने, जब हमारे पत्रकार साथी ने बताया कि ये वो लड़का है जो भाग रहा था, उसको मैंने कहा कि भाई बैठ जा, पुलिस आ चुकी है। इतने में ये सिर्फ ये शब्द कहे, बाद में वो झूठ बोलते रहे जब पुलिस आई कि मैंने जो है उसका हाथ पकड़ा, उसका हाथ मरोड़ा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम अपने दायरे में रहकर काम करते हैं, हमें पता है हम क्यों हाथ किसी का पकड़ेंगे। हमने सिर्फ उसको कहा भाई बैठ जा, तूने हाथ उठाया, पुलिस आ चुकी है, पुलिस अपने आप कार्रवाई करेगी। उन्होंने नहीं देखा, वो बड़े बुजुर्ग जवान सारे लठ लेकर हमला करने लग गए। पुलिस बीच बचाव करने की कोशिश करी, पुलिस बीच से भी जो है वो काबू नहीं आया। तो कहीं ना कहीं ऐसे परिवारों को, ऐसे बड़ों बुजुर्गों को जिनको हम आदर सम्मान देते हैं, उनको कम से कम ये चीज़ देखनी चाहिए। वो बेहद शर्मनाक है। उससे सिर्फ हमारा दिल दुख रहा है कि कम से कम बच्चे तो करते करते, जो नौजवान है वो तो बिगड़ेल है ही हैं, लेकिन अगर बड़े भी उनका साथ देंगे वो सरासर गलत है। और मेरी समाज के लोगों से भी अपील है, अगर उनके समाज के कुछ लोग हैं, भाई बंधु हैं, हम सभी एक हैं, लेकिन कम से कम ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों का खुलकर डटकर विरोध करना चाहिए जो इस तरह से हाथ उठाते हैं बगैर सोचे समझे। मतलब पहले पूरी तैयारी में थे, आपको लगता है? अब किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ। लेकिन अभी मेरे को किसी एक साथी का फोन आया है कि तकरीबन मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, 1.5 से 2 साल पहले किसी एक लड़के ने विदेश से यहीं पर शायद वो रहता था, उसने विदेश जाना था, उसने मेरे को धमकी दी थी और हमने वो प्रूफ समेत पुलिस में शिकायत दी थी। वो भी तरावड़ी नीलोखेड़ी के इन्हीं के शायद परिवार के वो लोग बताए जा रहे हैं जो भी किसी ने बताया है, और हमने उनको माफ कर दिया था। उनके बड़े बुजुर्ग हमारे पास आए थे, हमने उनको माफ कर दिया था। अभी किसी साथी का फोन आया है कि इन्हीं के परिवार के वो थे, तो हो सकता है कि शायद उस चीज की वो रंजिश लेकर बैठे हों, जबकि हमने भी माफ कर दिया। लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए कि आप लोग बच्चों का साथ दे रहे हो। आप बड़े बुजुर्ग जो है हिमांशु और मुकुल, जो आज तक कभी किसी से सामने करके भी आवाज नहीं करते हैं, उनके ऊपर हमला बोल दिया, जानलेवा हमला कर दिया। तो मैंने बीच बचाव किया, नहीं तो उन पर जानलेवा हमला कर देते, उनको बुरी तरह से मार देते। तो पहचान हो पाई है अब तक किसी की? पहचान सभी कम से कम 10 लोगों ने वीडियो बनाई है, और 10 के 10 वीडियो में साफ तौर पर वो मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, साफ तौर पर मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 10 की 10 वीडियो में हम बीच बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम सिर्फ बीच बचाव कर रहे हैं, हमने किसी पे एक बार भी हाथ नहीं उठाया। अगर हमने भी हाथ उठाया होता तो हमारा भी किसी वीडियो पे आता जरूर। हम सिर्फ बीच बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ हम ये चाह रहे हैं कि ऐसे समाज के जो असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई पुलिस प्रशासन को जरूर करनी चाहिए। हमारी पुलिस अधिकारियों से सिर्फ यही अपील है।